नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाशक्ति की, एक ऐसी विकराल ऊर्जा के बारे में जिसके बगैर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव की शक्ति, मंगल देव की ऊर्जा। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल है हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य करने की क्षमता और शक्ति। यही मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और पूरे 38 दिन तक उच्च की अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 13 फरवरी तक मंगल के साथ गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से मंगल अस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर दो विपरीत बातें एक साथ होंगी। मंगल उच्च के होकर भी अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ ये नहीं कि मंगल विपरीत प्रभाव देंगे, अस्त का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी कमी आएगी। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी को प्रदर्शित करते हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए 6 फरवरी तक शुक्र भी रहेंगे और 3 फरवरी तक बुध भी मकर राशि में रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 फरवरी तक सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मकर राशि भूतत्वीय राशि है। मंगल है भूमि पुत्र, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक। तो मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या वे जातक जो डिफेंस, मेडिकल, आर्मी, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आएंगे मंगल, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की भी ऊर्जा होगी जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि धन भाव पर, पंचम भाव पर और छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ शुक्र गोचर करेंगे 6 फरवरी तक और बुध भी गोचर करेंगे 3 फरवरी तक। तो सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी होकर के एकादश में गोचर करेंगे और बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव और सप्तम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। अब जरा सोचिए, 4 ग्रहों का गोचर एकादश भाव में है, लाभ के भाव में है, तो सबसे ज़्यादा जागृत भाव इस समय लाभ का भाव है और 4 ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा जागृत भाव पंचम भाव हो गया। अब आप ग्रहों का क्या संकेत है, ग्रह क्या कहना चाहते हैं, इस बात को अगर समझ लेंगे। देखिए, मीन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का कोई योग बना हुआ है तो क्या इससे आप समझेंगे सूर्य, मंगल और शुक्र, बुध ये तो आपकी जन्म कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो अगर आपने ये समझ लिया कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, तो आपको उस दिशा में कार्य करने से सफलता मिल जाएगी। अब मंगल नवम के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे हैं, यानी
भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, मंगल भी गवर्नमेंट को शो करते हैं। अगर आपकी मीन राशि है और आपकी कुंडली में इस तरह का योग बना हुआ है, तो चूंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है और पंचम और छठे के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि आप जीवन में अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। देवगुरु का भी गोचर चौथे भाव में है, गुरु दशम के स्वामी होकर के चौथे भाव में, यानी आपको कैरियर प्रोफेशन का सुख भी प्राप्त होगा। तो ये तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपको इस तरह का मैसेज दे रही है। अब शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में, यहाँ शुक्र क्या दर्शा रहे हैं? शुक्र धन के कारक होते हैं, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। आपको जीवन में अचानक से धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। मंगल धन भाव के स्वामी होकर के 11वें में है, लाभ के भाव में महाधनी योग बना रहे हैं। और 11वें भाव में मंगल अगर गोचर करते हैं तो मंगल के बारे में कहा गया है कि लाभे प्रभुत धनवान, यानी वो व्यक्ति इतना धनवान होता है कि लोग उसके धन के कारण ही उसके पीछे पीछे चलते हैं। और यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो आपकी कुंडली ये संदेश दे रही है कि अगर आपने प्रयास किया तो जीवन में आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी। अब चूंकि ये गोचर में बन रहा है तो गोचर में तो थोड़े ही समय के लिए बन रहा है, लेकिन सूर्य मंगल एक साथ हैं, पंचम और छठे का संबंध बन रहा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू इस गोचर काल में है और अगर आपने भरपूर प्रयास कर लिया तो सफलता का पूरा पूरा योग बन रहा है, क्योंकि आपके लग्न में शनि बैठे हैं और शनि लाभ के स्वामी हैं। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं मेहनत बहुत करो, परिश्रम कराते हैं। आपने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब यहाँ बुध बैठे हैं। बुध का ये गोचर बिजनेसमैन को सुख देने वाला है। सुख के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो बिजनेसमैन को सुख का लाभ होगा, यानी आपके व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी। छठे सप्तम के स्वामी होकर के लाभ में, तो विवाह से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का योग बहुत अच्छा बन रहा है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपको चारों तरफ से धन की वर्षा कराने वाला होगा। आय के एक से अधिक स्रोत इस समय बनेंगे। शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और 8वें भाव के भी स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। आप और बुध के साथ हैं जो कि वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं। तो कला के क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं और वो भी वाणी से रिलेटेड, यानी संगीत के क्षेत्र से, गायन के क्षेत्र से, एक्टिंग के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, बुध लेखन का कार्य करते हैं, आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेखन का कार्य करते हैं, मुद्रण प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। इस समय एफर्ट आप करेंगे, आपको धन लाभ होगा। शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के लाभ में बैठे हैं, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। छठे के स्वामी सूर्य हैं जो मंगल एक के साथ हैं, तो इस समय आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको राहत मिलेगी और जीवन में सुखों का
आविर्भाव होगा। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय भाग्येश लाभ के भाव में बैठे हैं। नवम भाव जो होता है पिता का है। इस समय आपको पिता से भी सहयोग मिलेगा और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। बॉस, सीनियर्स और गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर चल रहे हर तरह के संघर्षों से आप मुक्ति पाएंगे। मंगल वाणी के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। क्रोध और उग्रता और जल्दबाजी से बचना होगा। क्रोध के कारण आपके कार्य बिगड़ सकते हैं और चूंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 भी गतिमान है, तो ऐसे में आपको वाणी पर विशेष संयम रख करके चलना होगा। अगर आपने वाणी पर संयम रखा तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। आपके विदेश जाने का योग तो बन ही रहा है। विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। और ख़ास करके वो जातक जो मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये जो समय है, मंगल का ये गोचर है, बेहद अनुकूल रहने वाला है, बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर या किसी अनजान नंबर पर भूल करके भी संपर्क मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। एक बार मैं फिर से अपना नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, 90 581 44 128 9058144128। इस नंबर को आप नोट कर लें और इसी पर संपर्क करें। अब इस गोचर काल में सूर्यदेव और मंगल के उपाय अवश्य कीजिएगा। सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन प्रातः पाठ कीजिए। मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनको चोला अर्पित कीजिए, चमेली का तेल, एक दीपक और सिंदूर लेकर के जाइए। चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए, सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके बजरंगबली के चरणों में लेपन कीजिए। ये सब कार्य करते रहिए, ये उपाय करते रहिए, तो सूर्य मंगल आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि लाभ के भाव में बैठे हुए सूर्य मंगल आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। नमस्कार।